आज जनसंख्या दिवस नहीं है, लेकिन आज हमारे पास भारत की जनसंख्या से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। ये खबर भारत के हर परिवार पर असर डाल सकती है और इस खबर में देश के विकास और 135 करोड़ की आबादी से जुड़ी विषमताएं भी शामिल हैं। इस खबर के केंद्र में एक सवाल है और वो सवाल ये है कि भारत में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। और इस सवाल का जवाब भावनाओं और धार्मिक पूर्वाग्रह से नहीं ढूंढा जा सकता। इसका जवाब ढूंढने के लिए तथ्यों और पूरे रिसर्च की जरूरत है। अब तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं और आज हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके साथ कि अगर दुनिया की आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो तीसरा विश्व युद्ध जनसंख्या की वजह से होगा। जब आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपको इन बातों पर पूरा यकीन हो जाएगा। वर्ष 1804 में दुनिया की आबादी 1 अरब थी। अगले 123 वर्षों में दुनिया की आबादी 2 अरब हो गई। इसके करीब 50 वर्ष बाद 1974 में दुनिया की आबादी दुगनी होकर 4 अरब तक पहुंच गई और इसके बाद के 40 वर्षों में दुनिया की आबादी 7.5 अरब से ज्यादा हो चुकी है। अनुमान यह है कि अगले 32 वर्षों में यानी वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी 10 अरब हो जाएगी और तब ये 10 अरब लोग लगातार तेजी से घट रहे संसाधनों के लिए आपस में लड़ रहे होंगे। तीसरा विश्व युद्ध सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि भोजन और संसाधनों के लिए भी होगा। और आज हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पूरी दुनिया में उस समय सबसे खराब हालत आपके देश भारत की होगी, क्योंकि आज वर्ष 2018 में ही भारत की आबादी दुनिया की आबादी का 18% है, 18%, जबकि चीन में दुनिया की 19% आबादी रहती है। 2024 तक हम आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि चीन ने तो पिछले 40 वर्षों में अपनी आबादी पर नियंत्रण करने के लिए असरदार कदम उठाए, लेकिन भारत ने आजादी के बाद 70 वर्षों में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कोई बड़ी और असरदार योजना नहीं बनाई और न ही लागू की। इस कमी को सुधारने के लिए भारत के 125 सांसदों ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की है। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए इन सांसदों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसे राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। इस ड्राफ्ट में भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने की मांग की गई है। इस ड्राफ्ट में लिखा है कि जो लोग तीसरी संतान पैदा करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस ड्राफ्ट में यह भी लिखा है कि जो लोग तीसरी संतान पैदा करें उन्हें मिलने वाले सभी सरकारी अनुदान और सब्सिडी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाए, उनकी सरकारी नौकरियां छीन ली जाएं और 3 संतान वाले बेरोजगारों को कोई सरकारी पद न दिया जाए। ऐसे लोगों को जीवन भर वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए और अगर इसके बाद भी कोई चौथी संतान पैदा करता है तो पिछली सजाओं के साथ साथ उसे 10 वर्ष तक जेल की सजा देने का प्रावधान किया जाए। अगर किसी माता पिता को पहली बार में ही जुड़वा बच्चे पैदा हों तो परिवार को पूर्ण मान लिया जाए। जाति और धर्म से ऊपर उठकर यह प्रावधान किया जाए कि अगर पहली शादी से 2 संतानें होने के बाद भी कोई स्त्री या पुरुष दूसरी शादी करेंगे तो उन्हें संतान पैदा करने का अधिकार नहीं होगा, भले ही दूसरे जीवन साथी को पहली शादी से कोई भी संतान ना हो। अगर पहली शादी से 1 बच्चा है तो दूसरी शादी से भी सिर्फ 1 बच्चे को पैदा करने का ही अधिकार मिले, ऐसा इस ड्राफ्ट में लिखा है। जब भी ऐसे नियमों की बात होती है तो कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो ये कहते हैं कि उनका हक छीना जा रहा है, उनकी निजी जिंदगी पर हमला किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। कई लोग जनसंख्या की समस्या को धर्म के चश्मे से भी देखना शुरू करेंगे, लेकिन आबादी का विस्फोट इन सभी तर्कों से बहुत ऊपर है। इस विस्फोट का असर तब पड़ेगा और सब पर पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का क्यों ना हो। भारत के पास इस समय दुनिया की 2.4% जमीन है। मान लीजिए करीब 2.5% जमीन है दुनिया की, लेकिन भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है। अब आप सोचिए 2.5% जमीन पर दुनिया की 18% आबादी रहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 60 करोड़ लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में साफ पानी उपलब्ध नहीं है। देश की 60% जमीन पर फसल पैदा की जाती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना भरपेट भोजन
नहीं कर पाते। हमारे देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। भारत में प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क उपलब्ध है, जबकि अमेरिका में प्रति 1000 लोगों पर करीब 21 किलोमीटर सड़क उपलब्ध है। और भविष्य में ट्रैफिक जैम भी इस देश की बहुत बड़ी समस्याओं में शामिल हो जाएगा। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ट्रैफिक जैम आज भी भारत की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि हमारे देश में आबादी का विस्फोट हो चुका है और अब ये किसी के भी कंट्रोल से बाहर है। 1950 में भारत की जनसंख्या 37 करोड़ थी। अगले 50 वर्षों में यानी सन 2000 में जनसंख्या 100 करोड़ के पार पहुंच गई और इसके बाद सिर्फ 18 वर्षों में यानी 2000 से 2018 तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो चुकी है। और अनुमान है कि वर्ष 2061 तक भारत की जनसंख्या 168 करोड़ हो जाएगी। अगले 32 वर्षों में यानी वर्ष 2050 तक भारत के शहरों में 41 करोड़ से ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे। और इसमें भी भारत की राजधानी दिल्ली सबसे आगे है। वर्ष 2028 तक दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का तो और भी बुरा हाल है। सन 1900 तक मुंबई में सिर्फ 8,50,000 लोग रहते थे। 1950 में वहां 17 लाख लोग रहने लगे और 50 साल बाद यानी वर्ष 2000 में मुंबई की आबादी 1 करोड़ 60 लाख हो गई। और इस साल यानी 2018 में मुंबई में 1 वर्ग किलोमीटर में 35,400 लोग रहते हैं। आबादी ने मुंबई के लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी है और इसकी वजह है रोजगार के लिए गांवों की भीड़ का मुंबई में आना। आसपास के राज्यों से, आसपास के गांवों से लोग रोजगार की तलाश में मुंबई आ रहे हैं।